आप सभी को जय हिंद। तो मैथ महोत्सव की अगली सीरीज आ चुकी है। अगला प्रैक्टिस हम लोग प्रैक्टिस सेट आज करेंगे। तो मैं आपके गणित का अध्यापक सुधीर कुमार पांडे आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SWM पे हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो जल्दी से आप लोग लाइव जुड़ जाएंगे और जितना भी क्वेश्चन आपको आता है उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, जो नहीं आता है उसे देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट के आपके स्क्रीन पे आने वाला है। तो ध्यान से कॉपी पेन उठा लेना है और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है कि सिंप्लीफाई करिए और फ्रैक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको भिन्न दी हुई है 48/72। तो पीछे मैंने आपको एचसीएफ कराया है, एलसीएम कराया है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, उसी के बेसिक पे। ठीक है, उसी की बेस्ट आपका ये क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने डिटेल में एचसीएफ और एलसीएम को बताया है, तो आप लोग जाके पिछली क्लासेस को प्लेलिस्ट में अच्छे से उसको देख लेंगे, समझ लेंगे। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए हमारे बहादुरों देखते हैं इसको। क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है। एक भिन्न है आपका 48/72। ठीक है, एक भिन्न है आपकी, ध्यान से आप लोग देखेंगे समझेंगे। 48/72 आपकी एक भिन्न है। और ऐसे ही लगातार हम लोग जो है मैथ्स के महोत्सव में हम लोग बीच बीच में प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहेंगे। इसको आप लोग ये समझेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, अपना एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं। ये सोच के आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम करा रहे हैं। ठीक है, जिसका आंसर आए ठीक, नहीं आए तो उसको ध्यान समझना है और करना है। अभी गलतियां हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में कोई गलती नहीं हमें छोड़ना है। ठीक है, चलिए तो देखिए यहाँ पे आपका ये दिया हुआ है 48/72। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग, इसको अगर लोवेस्ट निकालना है, इसका मतलब ये है कि इसमें से जो कॉमन है उसको हटा देना है। और कॉमन जैसे ही हटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, रेशियो, अनुपात बचेगा। ये एक अनुपात ही है। ठीक है, भिन्न है। ठीक, और भिन्न से ही क्या बनता है, अनुपात। और एचसीएफ को काम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम निकाल लेते हैं, तो वहीं से क्या होता है, अनुपात का जन्म होता है। मैंने डिटेल में आपको एचसीएफ में कराया था पार्ट 1 में, तो एक बार जाके आप लोग पार्ट 1 अच्छे से देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम लोग हमारे बहादुरों क्या करेंगे, और जो भी चीज़ें आपको आती हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देंगे। तो एसीएफ निकालेंगे। एसीएफ किसका निकालेंगे, 48 और 72 का। तो इसमें से देखेंगे कि दोनों में से हाईएस्ट कॉमन क्या मिल रहा है। ठीक है, मैंने आपको कई तरीके इसके बताए थे। मैंने क्या बताया था कि इसका आप अंतर निकाल लीजिए। अंतर निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा आपका, एचसीएफ आएगा। या फिर क्या करिए, इसमें से कॉमन ले लीजिए, जो कॉमन लेंगे वो भी क्या आएगा आपका, एचसीएफ आएगा। या फिर क्या करिए, इसको भाग विधि फर्स्ट या सेकंड विधि से, भाग विधि फर्स्ट में हम लोग डंडे से करते हैं और सेकंड में किससे करते हैं, तो भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में आपको कराया हुआ है। यहाँ से देखिए आप इसका अंतर भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग स्मार्ट वर्क करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, या फिर इसका प्राइम फैक्टर भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं निकालेंगे, लेकिन आप लोग अब क्या हो चुके हैं, इतने एडवांस हो चुके हैं और इतने आगे बढ़ चुके हैं। आप लोग क्या दे रहे हैं, आप लोग जो है कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो स्मार्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए यहाँ से 72 में से आप 48 जैसे ही माइनस करेंगे तो 12 में से आपका कितना जाएगा, 8, तो क्या बचेगा 4। और यहाँ से देखिए आपका क्या है, यहाँ पे आपका बचेगा 6, 6 में से 4 गया 2, तो 24 आ जाएगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ कितना आएगा, 24 आएगा। आप अंतर से डायरेक्ट निकाल सकते थे। या फिर यहाँ से देखिए आप कॉमन भी ले लीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो 24 कॉमन हो जाएगा। ये 2 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स। ठीक है, मैंने आपको इसको बताया था डिटेल में। यही चीज़ क्या बचती है, अनुपात में बचती है। तो आपका आंसर आ चुका है, यही क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ से आप लोग, ठीक है, न्यूनतम रूप निकालना है, तो यहाँ से आप हाईएस्ट इसका जो कॉमन है उसको निकाल लेंगे। तो हाईएस्ट कॉमन इसका 24 है, इंटू क्या बचेगा 2, और यहाँ से भी क्या हो गया आपका हाईएस्ट कॉमन 24 इंटू 3। और ऐसे आप लोग क्या करेंगे, देखिए कट जाएगा, ये कट गया, तो क्या बचा आपका 2/3। या फिर ऐसे कर लीजिए, दोनों में 24 से डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, जो आपका एचसीएफ आता है उसी से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे आप लोग मल्टीप्लाई करके कर लीजिए। सब तरीके से आपका आंसर क्या आएगा, सारे मेथड से आंसर आपका सेम आएगा। तो जो आपका एचसीएफ आया असली तरीका तो आपका यही है। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे और इसको ऐसे ही, इसको भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे ही आप इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स जाएगा और ये 3 टाइम्स जाएगा, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे आपको समझ में आता है, जिस तरीके से आप जल्दी, लेकिन कोशिश ये करिए कि आप जल्द से जल्द उसको, जो भी क्वेश्चन ऐसा मिले उसको जल्दी से लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन आसान होते हैं। अगर इस क्वेश्चन में आप टाइम लगाएंगे तो जो बड़े क्वेश्चन होंगे उसमें आपको क्या होगी, और ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। इसे आप लोग क्या करेंगे, नोट कर लेंगे, और किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अभी भी लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाएँगे हमारे बहादुरों, और उसका आंसर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है? आपके डिस्काउंट का क्वेश्चन है, बट्टा का क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, और पिछले सेट में मैंने क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन हमने कराए भी थे, ठीक है? तो हमें उम्मीद है कि आप लोग क्लास पूरी देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो जाके उस क्लासेस को देखिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है? और मैथ में डेली प्रैक्टिस करते हुए चलना। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एक शॉपकीपर है, ऑफर करता है 20% डिस्काउंट एक शर्ट पे, ठीक है? जिसका प्राइस कितना है आपका 1000। इसके बाद फिर उसने 10% और डिस्काउंट दे दिया, ठीक? तो पूछ रहा है कि फाइनल प्राइस क्या होगी शर्ट की। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ठीक है? तो एक बार जो है आप लोग बताएँगे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में क्या आएगा, कॉपी पेन अपने पास आप लोग रखा करिए। जो भी क्वेश्चन आपको आए तुरंत उसको सॉल्व करिए, ना भी आए तब भी कोशिश किया करिए, ठीक है? वही देखिए, अब आप लोग कॉपी पेन रख देंगे, ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो शर्ट की कीमत है, ठीक है? प्राइस ऑफ शर्ट है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, प्राइस ऑफ शर्ट जो है, ठीक है? रुक जाइए थोड़ा-सा, मार्कर जो है चल नहीं रहा है, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, ठीक है? हो सकता है थोड़ा-सा इंक इसमें कम हो, चलिए, कोई बात नहीं। आइए देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, जो प्राइस ऑफ शर्ट है, वो कितना है? रुपीज़ 1000 है, ठीक है? और फर्स्ट डिस्काउंट कितना है? फर्स्ट डिस्काउंट कितना दे रहा है आपको? तो फर्स्ट डिस्काउंट आपको मिल रहा है 20%। इसके बाद दुकानदार ने, ठीक है, कहा कि चलिए ठीक है, आपके लिए मैं एक और डिस्काउंट दे देता हूँ, ठीक है? आपने कहा कहा कि भैया कुछ और छूट दे दीजिए, तो उसने कहा ठीक है भाई चलिए, मैं आपको कुछ और डिस्काउंट दे देता हूँ। उसने कितने का डिस्काउंट दिया? 10%। तो आपसे, ठीक है, वो कितना पैसा लेगा शॉपकीपर, कि जिससे जो है आपको भी क्या हो, ज़्यादा ना लगे 1000 रुपीज़। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, डायरेक्ट करते हैं हम लोग, जो आपका डिस्काउंट दिया हुआ है, ठीक है? जो आपका डिस्काउंट दिया हुआ है, तो ये डिस्काउंट किस पे है, और कोई भी चीज़ जानते हैं कि 100 पे होती है, ये डिस्काउंट किस पे है, 100% पे है, ठीक ना? तो देखिए यहाँ पे आपका जो प्राइस है, डायरेक्ट आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, फाइनल प्राइस ये कैसे आता है, तो आप लोग जो है डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर तरीका और है, ये एक बार 20% निकालिए, फिर उसको घटाइए, फिर जो आंसर आए फिर उसमें 10% निकालिए, फिर घटाइए, तो बहुत लंबा हो जाता है। आप लोग इसे क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, क्या करेंगे? ठीक है? जो आपकी छूट दी हुई है उसको 100 में से घटा लेंगे, ठीक है? तो देखिए यहाँ से पूरी प्राइस कितनी है 1000, छूट कितनी दी हुई है 20%, इसका मतलब वो आपसे कितना ले रहा है, ये लिखा जाता है। तो ले कितना ले रहा है आपसे वो 80%, ठीक है? इंटू इसका मतलब 1000 का 80% निकाल देंगे, और एक बार 1000 कितना निकालेंगे, तो एक बार वो 10% आपको और छूट दे रहा है, ठीक है? इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम क्या करेंगे, 100 में से घटा लेंगे, क्योंकि वो आपसे कितना ले रहा है, 90% ले रहा है, ठीक है? चलिए इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी फाइनल प्राइस मिल जाएगी, ठीक? तो जो आपसे वो ले रहा है उसको लिखते हैं, जो नहीं लेता है उसको आप छोड़ देते हैं, और किससे घटाते हैं, 100% में से, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। हम भी, आप भी, सभी अपने आप में क्या हैं, 100% है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 1000 ये क्या हो गया, 80 अपान 100 हो जाएगा, हम लोग परसेंटेज हटाएँगे, प्रतिशत का मतलब ये है कि प्रतिशत हटाओ और अपान 100 लगाओ, ठीक है? बटे में 100 लगाओ, प्रतिशत हटाओ, ये किसका है, तरीका है परसेंटेज का, इसको आप लोग याद रख लेंगे, कहीं भी परसेंटेज लगा है, तो परसेंटेज हटाइए और 1/100 लगाइए, ठीक है? ये दिमाग में आप लोग रख लेंगे, तो 1/100 लगा दिया, परसेंटेज हटा के, ये हो गया 90 अपान 100, ठीक? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? अब देखिए यहाँ से 0 क्या हो गया, कैंसिल, 2 0 कैंसिल हो गए। यहाँ से भी आपके 2 0 क्या हो गए, कैंसिल। 8 9 से कितना होता है 72, और इंटू क्या बचा आपका 10। यहाँ से आपकी फाइनल प्राइस देखिए डायरेक्ट आ जाएगी कितना, 720। इसका मतलब आपको शर्ट जो जो आपका 1000 का था, वो कितने में मिलेगा आपको, अब 720 रुपये में मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ए करेक्ट, ठीक है? चलिए, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे करेंगे, ठीक है? और सारे तरीके से करने के हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका आपका यही है, ठीक है? चलिए, फिर नोट कर लेंगे, और इसमें कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे अभी भी।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, तो कॉपी पेन उठा लेंगे हमारे बहादुरों और उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में फोड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 3। मैंने आपको एलसीएम निकालना सिखाया हुआ है पिछली क्लासेस में, आप लोग इसका एलसीएम बताएंगे। चलिए क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है। और आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे आपका सीटेट का एग्जाम हो, ठीक है, फर्स्ट पेपर हो, सेकेंड पेपर हो, या फिर बिहार के एग्जाम हो कोई भी, या फिर स्टेट एग्जाम, या फिर आपका रेलवे का एग्जाम हो, ठीक है, सारे एग्जाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पेट आने वाला है एग्जाम, सारे एग्जाम के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और एलसीएम निकालना मैंने आपको सिखाया भी है, तो आप लोग डिटेल में जाके क्लासेस को कर लेंगे। एलसीएफ और एचसीएफ मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बेसिक से लेके पूरा। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है एलसीएम, और किसका एलसीएम पूछ रहा है, 12 और 18 का, ठीक ना। देखिए ध्यान से, अब आप लोग क्या करेंगे, रख देंगे कॉपी और पेन और ध्यान से अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम पूछ रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और किसका पूछ रहा है, 12 और 18 का। तो इसको करने के कई तरीके हैं। मैंने आपको बताया था एलसीएम क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्या करिए, पहले मल्टीपल निकालिए सबका, 12 का और 18 का। मल्टीपल का मतलब क्या होता है, पहाड़ा पढ़िए, टेबल पढ़िए इनका, इसके बाद उसमें कॉमन देखिए, फिर उसमें सबसे छोटा देखिए, तब जाके आपका आंसर ऐसे भी आ जाएगा। या फिर इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए, तब आंसर आ जाएगा। या फिर एलसीएम का मतलब ये होता है हमारे बहादुरों कि जहाँ पे ये दोनों चीजें एक जगह आके मिल जाए, मतलब एक मिलन जो है संख्या होती है, ठीक है, एक मिलन नंबर होता है जो कि आपको दोनों आके यहीं पे क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो हमें ऐसा नंबर बताना है, ठीक है, जो आपका 12 के टेबल में भी आए और 18 के टेबल में भी आए, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे ऐसा नंबर बताना है, वो भी छोटा हो, क्या हो, छोटा हो। यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट हम देखेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, 36। या फिर आप लोग ऐसे कर सकते हैं, क्या करिए, 12 का प्राइम फैक्टर कर लीजिए, तो 2 × 2 × 3 हो जाएगा। और 18 का करिए तो 18 का क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 3, ठीक। यहाँ से होता क्या है, यहाँ से जो कॉमन होता है उसको भी लेते हैं, और नहीं भी होता है तो उसको भी लेते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। जो कॉमन नहीं है उसको भी लेंगे, जो कॉमन है उसको भी लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, तो यहाँ पे 2 ले लिया, यहाँ पे क्या कॉमन है, 3, तो 3 कॉमन ले लिया। अब जो कॉमन नहीं है उसको भी ले लीजिए, ठीक है, और दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो 6 × 6 क्या आ गया आपका आंसर, 36। ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे तरीके हैं निकालने का, लेकिन जो आपका स्मार्ट तरीका है वो ये है कि क्या करिए, इसमें बड़े वाले का मल्टीपल निकाल लीजिए। तो बड़े वाले का मल्टीपल जैसे ही निकालेंगे तो 18, ठीक है, 18 है, 18 टू जा क्या होता है, 36। ऐसे आगे क्या आ जाएगा, ठीक है, 18 3 जा कितना होता है, 54। ऐसे आगे क्या होगा इसका, 72। तो इसमें देखिए कि सबसे पहला छोटा नंबर कौन सा है, जो 12 से भी कट रहा है, 18 से भी। तो 36 आपका जो है 12 से भी डिवाइड होगा, और आपका 18 से भी डिवाइड, ठीक है। तो ऐसा छोटा नंबर होता है एलसीएम, जो कि आपकी जिसका भी आपको एलसीएम निकालना है वो दोनों संख्याओं से कटता है, ठीक है। एलसीएम क्या होता है, ऐसा छोटा नंबर होता है जिसका आपको एलसीएम निकालना है, उसे वो कटता है, ये होता है आपका एलसीएम। मैंने आपको डिटेल में इसको बताया हुआ है, ठीक। तो बड़े नंबर का क्या कर लीजिए, आप लोग मल्टीपल निकाल लीजिए, उसमें देख लीजिए कि छोटे वाले से भी वो कट रहा है कि नहीं। तो देखिए ये तो 36 जो है 18 से कटेगा ही, साथ में 12 से भी कटेगा, ठीक। तो आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, क्योंकि हमें छोटा ही नंबर लेना है। आगे और बड़े नंबर आते जाएंगे तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36। ये इसके स्मार्ट तरीके हैं, या फिर ऐसे कर लीजिए, आपको ज़्यादा समझ नहीं आता, ये तो आप करते भी आए हैं, लेकिन अब आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप जल्दी सीखिए करना, स्मार्ट बनिए, तो आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाए। ये क्या है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अभी भी किसी को डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो ऐसा नंबर होता है, ठीक है, जहाँ पे दोनों संख्याएं आके मिल जाती हैं। तो 36 ऐसा नंबर है जहाँ पे 12 भी आके मिलेगा और 18 भी आके मिलेगा। मतलब 12 को 3 बार जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, और 18 को 2 बार जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक मिलन संख्या होती है जहाँ पे दोनों संख्याएं आके मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जल्दी से उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।
और अब तक आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और कितने सही हुए, एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको भी लिख देंगे, ठीक है? कोई शर्माने वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को हल करें। ठीक है, हल करने के बाद इनके मूल क्या होंगे, रूट्स पूछ रहा है। चलिए, ये रूट्स पूछ रहा है। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स वे होते हैं कि अगर हम इसमें वैल्यू को पुट करेंगे, जो भी होगा, ठीक है, रूट्स इसका वो क्या करेगा, इसको जीरो कर देगा, ठीक है? तो ऐसी संख्या ऐसे आप लोग ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। सभी संख्याओं को उठा के इसमें पुट करिए ऑप्शन में एक एक करके, जिस पे जो है आंसर क्या आ जाएगा, जीरो रखने पे सारा कुछ कट जाएगा, वही आपका आंसर होगा। या फिर इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको फैक्टर करते हैं, ठीक है? और फैक्टर करने के बाद इसको अलग अलग जीरो बनाते हैं, ठीक है? और इसका एक स्मार्ट तरीका भी है, तो दोनों तरीके आप लोग देखेंगे और समझेंगे। चलिए, तो देखिए यहाँ पे तो आप लोग कॉपी पेन रख देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू कितना है, जीरो है आपका, ठीक? अब देखिए यहाँ पे आंसर आपका स्मार्ट तरीके से कैसे आता है, तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, हम 5 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ते हैं जिनको प्लस करने पे 5 आ जाए, और उसी संख्या को, ठीक है, उसी संख्या को जब हम मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, और जो आपका एक करने पे आता है वही आंसर होता है डायरेक्ट। इससे आगे आपको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर आप लोग देखना चाहेंगे बेसिक तरीके से भी, तो उसको मैं बताऊँगा अभी यहाँ पे। तो पहले आप देखिए स्मार्ट तरीका, तो वो आपका होता है 2 और होता है 3, मतलब 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर आपका क्या आ गया, 2 और 3। इसके आगे आपको कुछ करना ही नहीं है, ठीक है? ये आपका स्मार्ट तरीका है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। लेकिन आप लोग इसे करना चाहते हैं, नहीं सर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, तो कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। तो क्या करिए, इसका गुणनखंड करिए। तो वही चीज़ यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर क्या करेंगे, माइनस 3x प्लस 6। कैसे आया ये? 5 को हम लोग दो पार्ट में तोड़ दिया। देखिए 3 दो 5 होगा, और इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ से आप लोग x कॉमन करेंगे तो एक ब्रैकेट में x माइनस 2, यहाँ से माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। यहाँ से x माइनस 2 क्या करेंगे, दोनों में से कॉमन मिल रहा है, तो अब क्या क्या बचेगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग जीरो करेंगे, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है? और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। जैसे आप जीरो करेंगे तो यहाँ से देखिए आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 3, ठीक है? तो देखिए आपका वही आंसर आएगा। तो यहाँ से आपके रूट्स क्या मिल जाएंगे, 2 और 3। और 2 और 3 को यहाँ पे आप बारी बारी से रखेंगे, पहले 2 रखेंगे तो आपका 0 मिल जाएगा, और 3 रखेंगे तब भी आपका 0 मिल जाएगा। ऐसे आप लोग आंसर भी चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है? एग्जाम हॉल में अगर आपको लगता है कि हम डाउट में हैं, आंसर हमारा सही है कि नहीं है, तो आप 2-3 इसमें रख करके आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो ये आपका स्मार्ट तरीका है, और ये आपका जो है बेसिक तरीका है। दोनों तरीके से चीज़ों को आपको आना चाहिए। एग्जाम हॉल में हो सकता है कि आप भूल जाएँ स्मार्ट तरीका, तो आपको बेसिक तरीका भी आना चाहिए, जिससे कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना, ठीक ना? जो भी आपको याद आए उसे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लें। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए करेक्ट हो गया। अभी भी किसी को डाउट इसमें है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक ना? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। तो जल्दी से बहादुरों आप लोग तैयार हो जाएँगे, कॉपी पेन उठा लीजिए अब। और जब मैं क्वेश्चंस को बताता हूँ तो आप लोग ध्यान से स्क्रीन पे देखा करिए, अपने मोबाइल, लैपटॉप जिसमें भी देख रहे हों, ठीक है? जब मैं बोलता हूँ सॉल्व करने को तो आप जल्दी से उसको सॉल्व किया करिए, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? सिंपलीफाई करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है? और ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करना आपको आता भी होगा, या फिर देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है तो कॉमन से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक ना? चलिए, एक बार कोशिश करेंगे, और कोशिश करने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखेंगे। और लगातार आप लोग लगन के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं, ठीक है? चलिए, देखिए अब आप लोग कॉपी पेन रख देंगे और इसको समझेंगे, ध्यान से देखेंगे अपनी स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन है 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में है, 3x प्लस 5 एक ब्रैकेट में, और अगले में है आपका x माइनस 2, और माइनस के बाद अगले ब्रैकेट में आपका 2x प्लस 1, और इसके बाद अगले ब्रैकेट में आपका दिया हुआ है x प्लस 3।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए, ध्यान से देखेंगे तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो पहले मल्टीप्लाई किसका होगा 3x में x का, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x का किस में होगा 2 में, तो माइनस क्या हो जाएगा 6x, और 5 का करेंगे हम लोग x में तो प्लस हो जाएगा 5x, और 5 का करेंगे किस में आपका 2 में, तो कितना हो जाएगा -10। यहाँ से माइनस फिर हो गया, इसके बाद ब्रैकेट में लिखेंगे 2x का x में करेंगे तो आपका 2x स्क्वायर, 2x का आपका करेंगे किस में 3 में, तो प्लस कितना हो जाएगा आपका 6x। इसके बाद 1 का करेंगे x में तो x हो गया और प्लस क्या हो गया 3। यहाँ तक किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5x और 6x है, लेकिन 5x किसमें है प्लस में है और ये माइनस में है, तो आपका आ जाएगा ये 3x स्क्वायर, यहाँ पे -x और -10। यहाँ पे माइनस क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट हटा के, तो ये -2x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से आपका देखिए 6x 7x हो गया, लेकिन किस में हो जाएगा माइनस में, और माइनस क्या हो गया आपका 3। चलिए अब देखिए जो जो यहाँ पे माइनस के साथ माइनस होगा तो ऐड कर देंगे, और जो आपका प्लस माइनस होगा उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो यहाँ पे आपका ये एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 3x स्क्वायर में से कितना गया 2x स्क्वायर, तो आपका क्या बचेगा। ठीक है, क्या लेफ्ट होगा 2x स्क्वायर, x है और यहाँ पे 7x है, दोनों माइनस में है तो ऐड हो जाएंगे 8x। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस है आपका, माइनस क्या है 10, और यहाँ पे क्या है -3, तो माइनस क्या हो जाएगा 13, क्या हो गया 13। अब आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं, ठीक ना, आंसर आप लोग चेक कर लीजिए ध्यान से। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर -8x -13। ठीक है, -x स्क्वायर -8x और -13, ऑप्शन नंबर ए देखिए आपका सही होगा। वहाँ पे आप लोग चेंज कर ली, थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, ठीक ना, ऑप्शन ए में चेंज कर लीजिएगा, ऑप्शन ये होगा एक्स स्क्वायर -8x -13 हो, ठीक ना। चलिए वहाँ पे 5 नहीं होगा, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए, अभी भी किसी को डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा एक्स स्क्वायर -8x -13। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जहाँ जहाँ 5 है वहाँ पे 8 बना लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि 48 एंड 72 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और देखिए, कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या। तो मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब बड़ी से बड़ी संख्या की बात हो, या फिर कहे कि पूरा पूरा कट जाए कोई संख्या, तो ऐसे में क्या निकालना पड़ता है जीसीडी निकालना पड़ता है, जिसे हम लोग एचसीएफ भी कहते हैं। ठीक है, तो कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लिखा मिले, क्या मिले कि पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, या फिर ये कहे वो भी बड़ा से बड़ा कहे, या फिर कहे कि पूरा का पूरा कट जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, या फिर कहे बराबर रहे, क्या हो बराबर रहे, समान रहे, इस प्रकार के वर्ड आपको मिलते हैं किसी क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या समझेंगे कि आपसे एचसीएफ की बात कर रहा है, जीसीडी की बात कर रहा है। यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे 48 और 72 का जीसीडी निकाल देंगे। तो मैंने आपको अभी पीछे जो है इसको निकालना सिखाया है, तो ध्यान से देखिए। ठीक है, क्या करेंगे, इसको कई तरीके मैंने बताए हुए हैं, का अंतर निकाल लीजिए या फिर कॉमन ले लीजिए, भाग विधि से कर लीजिए, भाग की 2 विधि है, या फिर आप भाज्य गुणनखंड कर लीजिए, या फिर इसको पावर में करके कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आए। तो हमें आसान लगता है यहाँ पे क्या अंतर निकाल लीजिए। जैसे आप अंतर निकालेंगे क्या आएगा 24, तो यहाँ से आपका एचसीएफ क्या आ जाएगा, मतलब 24 ऐसा नंबर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से कि वो क्या करेगा इन दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। ठीक ना, मतलब महत्तम संख्या होगी, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ये होगी जो इसको पूर्ण रूप से डिवाइड करेगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 24। ठीक है, चलिए ये आप लोग नोट कर लेंगे, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी भी हमने अब तक 6 क्वेश्चन कर लिए हैं, 6 क्वेश्चंस में आपको किसी को कोई भी डाउट है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आप लोग कॉपी पेन उठा लेंगे और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 और 9 से विभाज्य है। तो मैंने डिविजिबिलिटी में आपको इसको बताया हुआ है, ठीक ना, ये आपके डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है। जल्दी से आप लोग बताएंगे कि 3 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताई थी और 9 की डिविजिबिलिटी मैंने क्या बताई थी।
ठीक है? एक बार आप लोग लिख देंगे जिससे क्या होगा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? और इसको कोशिश करेंगे एक बार आप लोग सॉल्व करने की। तो देखना है यहाँ पे कि दोनों नंबर से हमको देखना है, 3 से भी और 9 से भी। चलिए आइए देखते हैं, ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए संख्याएँ क्या दी हुई हैं, ऑप्शन ए देखिए, ठीक है? सबसे पहले ये जानिए कि होता क्या है 3 की डिविजिबिलिटी, ठीक है? तो मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या जो है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, जो लोग नए भी होंगे उनको भी समझ में आएगा। डिविजिबल बाय 3 मैंने क्या बताया था, सम आप डिजिट कर लीजिए, अंक जो भी आपकी संख्या दी हुई है उनके अंकों को जोड़ लीजिए और देखिए कि क्या अंकों का जोड़ जो है 3 से कट रहा है। ये आपका कहता है 3 की डिविजिबिलिटी, और सेम ऐसे ही आपकी 9 की डिविजिबिलिटी भी होती है। इसमें भी क्या करेंगे, डिविजिबल बाय 9 अगर आपको देखना है, तो सेम यही चीज़ वही काम करिए, जितनी भी आपकी संख्याएँ दी हुई है उनको अंकों को जोड़िए और देखिए कि क्या अंकों का जोड़ जो है 9 से कट रहा है। अगर अंकों का जोड़ 9 से कटेगा तो संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी। अब यहाँ पे आपको जो है ऐसे नहीं सॉल्व करना है, बचपन में जो आप लोग करते थे ऐसे नहीं करना है। ये नहीं कि यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, भाज्य लिखेंगे, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखेंगे, भाजक, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, शेष भागफल, ठीक है? ऐसे नहीं करना, ठीक है? मैंने आपको इसको डिजिबिलिटी में डिटेल में बताया हुआ है, तो आप लोग जाके उस क्लासेस को प्लेलिस्ट में आपकी क्लासेस मिल जाएँगी, तो आप लोग जाके वहाँ से डिटेल में, और सारे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने किए हैं, सारे डिजिबिलिटी में डिटेल में पढ़ाई है, तो वहाँ से आप लोग उसको कर भी सकते हैं। तो ऐसे आपको नहीं करना होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, बस आपको सिंपल सा करना है, क्या जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंकों को जोड़िए। तो ऑप्शन एक है 1, 2, 3, 4। अब इसको क्या करिए, जोड़ लीजिए, जोड़ के देखिए कि ये 3 और 9 से कट रहा है कि नहीं। ये जितने अंक हैं इसमें, ठीक है, एक 1234 संख्या है, तो इसमें 4 अंक हैं, 4 अंकों की संख्या है। तो 1 में 2 जोड़ेंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे, इसके बाद 4। देखेंगे कि ये 3 से और 9 से विभाजित है कि नहीं। चलिए देखते हैं, ठीक है? कामा लिख लीजिए यहाँ पे, चलिए। देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे तो 4 3 कितना हो गया आपका, 7 हो गया, और 7 2 9, एक 10 हो गया। आपका ये 10 आएगा, और 10 9 तो 3 से ही कटता है, और ना ही आपका 9 से ही कटता है। नहीं कटता है ना? चलिए, तो इसका मतलब ऑप्शन ए आपका करेक्ट नहीं होगा। अब ऑप्शन बी चेक करिए, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है आपका, 2 3 4 5, 2 3 4 5 है। यहाँ भी वही काम करेंगे, सारे अंकों को जोड़ लेंगे, 2 में 3, ये नहीं कि आप 9 से इसको भाग दे रहे हैं ऐसे, और 3 से, ऐसे नहीं करना होता है, ठीक है? प्लस हो गया 4 अपान प्लस 5, अपान क्या करेंगे हम लोग, 3 और 9 से देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 5 4 9 हो गया, ठीक है? और यहाँ पे देखिए 3 2 5 हो गया, तो यहाँ पे आपका 14 हो जाएगा। ये भी जो है 3 और 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी आपका आंसर सही नहीं है, ठीक है? अगला ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है 5 है, 6 है, ठीक है, 5678 है। चलिए जोड़ लीजिए, अंकों का जोड़, अंकों का जोड़ करिए। देखिए यहाँ पे जैसे आप लोग जोड़ेंगे, तो 5 में 6 जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 7 में 8 जोड़ेंगे। 8 7 कितना होता है, 15। यहाँ पे किससे डिवाइड करना है, 3 और 9 से। तो 8 7 15 होता है, ठीक है? और 15 6 कितना हो जाएगा आपका, 15 6 21, और 21 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 26 हो जाएगा। और 26 भी आपका 3 और 9 से नहीं कटता। इसका मतलब ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बचा है चेक करने के लिए, इसका मतलब वही ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा। फिलहाल इसको हम लोग भी चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, ध्यान से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ, ठीक है? ध्यान से आप लोग देखेंगे, समझेंगे, स्क्रीन पे आपका दिया हुआ है 6 है, 6 के बाद क्या है, 7 है, 7 के बाद आपका 8 है, और 8 के बाद क्या है, 9 है। तो देखिए यहाँ पे चेक करिए, पहले ऐड करिए अंकों को, तो 7 में 6 ऐड करेंगे, 7 में फिर उसमें 8 ऐड करेंगे, फिर 9 अपान क्या कर देंगे, 3, और इसमें 9 से डिवाइड करेंगे, तो ऐड करिए। यहाँ पे 8 7 15 हो गया, और 9 6 15 हो गया, ठीक है? 8 7 15 हो गया, और 9 6 15 हो गया, तो दोनों क्या हो गया यहाँ पे, ठीक है, 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30। और 30 जैसे ही होगा तो देखेंगे कि क्या ये 3 से और 9 से कट रहा है कि नहीं। तो 30 जो है आपका किससे कटता है, 30 आपका 3 से कटता है, लेकिन 9 से नहीं कटता ना, 9 से नहीं कटता है, इसका मतलब इसमें कोई भी ऑप्शन ट्रू नहीं है, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, तो एक ऑप्शन आप लोग और ऐड कर लेंगे इसमें, जो कि क्या होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है? चलिए
इसमें एक ऑप्शन और ऐड कर लेंगे, नन ऑफ दीज, जिसमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बाकी कोई भी क्वेश्चन आपको दिखे और 3 और 9 से विभाज्य का, यही आपको रूल फॉलो करना है, अंकों का योग करिए और एक को देखिए कि 3 और 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। ठीक है? चलिए, किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, बहुत सही, वेरी गुड। जो भी चीज़ें आती हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में, आप लोग 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की, 4, 5, 6 जितना भी मैंने बताया है, ठीक है? आप लोग क्या करेंगे, एक बार कमेंट बॉक्स में उसको लिख देंगे, ठीक ना? और आप लोग रिवीजन लगातार करते रहेंगे, जितनी भी क्लासेस पीछे हुई हैं, सारी क्लासेस का आप रिवीजन लगातार करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है, जल्दी से उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पेन है और 2 पेंसिल की कीमत 22 रुपए है, और 2 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 18 रुपए है, तो एक पेन की कीमत पूछ रहा है। प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू क्या होगा, फाइंड करना है। ठीक है? तो एक बार इसको आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक, एक बार आप लोग ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो फिर ध्यान से उसको देखेंगे बोर्ड स्क्रीन पे अपने। ठीक है? और कहीं भी कोई भी डाउट हो अभी भी किसी भी क्वेश्चन में, तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक ना? चलिए बहादुर, देखते हैं, ध्यान से आप लोग स्क्रीन पे देखेंगे। ठीक है? आप लोग कोशिश किए होंगे, अगर आपका आंसर आ गया है तो आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है? और लास्ट में आप लोगों को बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है? चलिए, यहाँ पे हम मान लेंगे, देखिए ध्यान से, हम लेट कर लेंगे कि प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू एक्स। हम सपोज कर लेंगे या फिर क्या लिखेंगे आप लोग, लेट प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू रुपीज एक्स। क्या मान लिया हमने, एक्स रुपीज है। और ऐसे ही मान लेंगे हम लोग प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू, इसको भी क्या मान लेंगे हम लोग, वाई मान लेंगे। इसको क्या मान लेंगे, वाई। ठीक है? चलिए, इसमें कोई डाउट किसी को? जैसे ही आप लोग इसको मानेंगे तो क्या देखेंगे यहाँ पे, ये आपका कह रहा है कि 3 पेन, तो एक्स रुपीज माना है तो यहाँ पे आपका 3 एक्स हो जाएगा। ठीक है? और इसके बाद क्या कह रहा है, 2 पेंसिल, तो प्लस हो जाएगा 2 वाई इज इक्वल टू कितना रुपये है दोनों मिला के, 22 रुपया। ठीक है? एक्स रुपया था, वाई रुपया था, लेकिन यहाँ पे आपको 3 लिया गया है, तो 3 रुपीज़ का पेंसिल हो जाएगा 3 एक्स प्राइस, और 2 पेंसिल का आपका प्राइस हो जाएगा 2 वाई। ठीक है? और दोनों मिला के कितने में खरीदा है, 22 रुपये में। और नेक्स्ट कंडीशन बोल रहा है कि आपका 2 पेन और 3 पेंसिल, अब हमने कितना खरीदा, 2 पेन और कितना खरीदा है, 3 पेंसिल, तो हमसे दुकानदार कितना ले रहा है, 18 रुपीज़। तो बता देना है कि एक पेन का प्राइस क्या होगा। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, वाई को सेम कर लेंगे तो आपका एक्स मिल जाएगा। ठीक है? और इसको मैंने आपको सॉल्व करने के लिए बताया है, किसमें बनाया था, लीनियर इक्वेशन में। ठीक है? आप इसके 3 मेथड होते हैं सॉल्व करने के लिए, आपका ये लीनियर इक्वेशन बन गया, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 है। तो मैंने बताया था कि इसको एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, या फिर विस्थापन विधि, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग, तिर्यक गुणा विधि, इसी से भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है? तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप विलोपन विधि लगा लेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, y को यहाँ पे विलोपित करेंगे, खत्म करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही करेंगे तो हमारा y का वाला पार्ट क्या होगा, सेम हो जाएगा। कैसे, देखिए, ये हो जाएगा आपका 9x और ये हो जाएगा आपका 6y, और यहाँ पे 3 से करेंगे तो आपका ये 66 हो। ठीक है? इसमें आ जाइए, तो आपका ये 4x हो गया, और ये प्लस क्या हो जाएगा, 6y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 36। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, जैसे ही माइनस करेंगे तो 6y से 6y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा आपका 5x, यहाँ से क्या बचेगा 0 और 3, मतलब 30 बच गया। और यहाँ से आप लोग x की वैल्यू, मतलब यहाँ पे आपका 5, ये क्या आया कि 5 पेन की जो प्राइस है वो 30 रुपये है, तो एक पेन की प्राइस कितनी हो जाएगी, रुपीज़। ठीक है? x की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए आप लोग, तो क्या आ जाएगी यहाँ पे 30 अपॉन 5,
ठीक है, ये क्या आ जाएगा 6 और यही क्या होगा, एक पेन की प्राइस होगी, क्योंकि मैंने आप क्या माना था, एक्स माना था। जैसे आप लोग एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो रुपीज़ क्या आ जाएगा 6, मतलब एक पेन की जो प्राइस है वो कितनी है, 6 रुपये है। ऐसे आप लोग अगर पेंसिल पूछता तो एक्स की वैल्यू इसी में किसी पुट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वाई, और वही किसकी प्राइस होती है, पेंसिल की। ठीक है, चलिए किसी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये सारे आपके एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वो आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। तो आपको क्या करना है, उसे एक बार ट्राई करना है, और ट्राई करने के बाद उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, जो भी आंसर आए कोशिश ज़रूर करना है। तो आप लोग एक बार ये भी बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि आज की क्लासेस आपको कैसी लगी, ठीक है, और कितने क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किए और कितना आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, और ऐसे लगातार हम लोग करते रहेंगे, कल भी आप लोग देखेंगे। ठीक ना, कल भी हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे, जो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा कल भी आपको यही समझ के आना है कि हमारा एग्जाम हो रहा है, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, सारे क्वेश्चंस को ऐसे क्या करना है, ट्राई करना है, सॉल्व करना है। जो नहीं आया उसको देखना है, समझना है। अभी से छोटी छोटी गलतियों से हमें बचना है, एग्जाम हॉल में हमें गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप जो है आपके स्क्रीन पे है, इसका आंसर क्या करना है, आप लोगों को बताना है क्या आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 है आपका होमवर्क क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और आगे आ जाइए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या है, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, इसे आप लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक, और ट्राई करने के बाद अगर आपका आंसर आ जाता है तो इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, और हमारे साथ ऐसे ही आप लोग लगातार जुड़े रहिए। ठीक है, हमारे परिवार में किसी भी क्लासेस में, सारी क्लासेस चलती हैं लाइव। ठीक है, किसी भी क्लासेस में आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग किसी भी टीचर से पूछ सकते हैं, लाइव क्लासेस में पूछ लीजिए या फिर बाद में पूछ लीजिए। और हमारे साथ आप लोग टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, क्या करना है, टेलीग्राम में जाना है, सर्च बॉक्स में क्या लिख देना है, मैथ बाई, कोई भी स्पेस नहीं रखना है, सब स्मॉल लेटर, सुधीर सर, इसके बाद कैपिटल SWM। जैसे ही लिखेंगे आपको हमारा आइकॉन दिख जाएगा, वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, ज्वाइन हो जाएंगे, और ज्वाइन होके वहाँ से हम लोग क्विज के माध्यम से चीज़ों को सीखते हैं। ठीक है, चलिए, और अभी तक किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो अभी भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक ना, चलिए, तो एक बार बता देंगे कितना आंसर आया आप लोगों का, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए हैं, कितना अटेम्प्ट किया और कितना सही हुआ। और ये 2 क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं ज़रूर से। चलिए फिर, अपना आप लोग ध्यान रखेंगे और रेगुलर क्लासेस करते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।